राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है कि इस बार की विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता काबिज करनी है। कांग्रेस जहां कह रही है कि वो रिपीट होगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार यात्राएं निकाल रही है, सम्मेलन कर रही है। ये तस्वीर है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जाति सम्मेलन किया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि खाली कुर्सियां हैं और कोई सुनने वाला नहीं है ज्यादा, लेकिन मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिन्होंने साफा पहना, फूल मालाएं पहनी, स्वागत करवाया। लेकिन जिनको उन्होंने अनुसूचित जाति के मुद्दे समझाए, वह जनता, दलित समाज नदारद था और वहां मौजूद था। तो वो गरीब, बिल्कुल आखिरी पायदान पर जो गरीब हैं, वो लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा था कि नेताजी आखिर क्या वादे कर रहे हैं और क्या क्या उपलब्धि गिना रहे हैं। ये तस्वीर बानगी है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। जय 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 भीम, जय 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 भीम। ये आवाज अब रामगढ़ से बस स्टैंड तक जानी चाहिए थी। क्यों? कि हम वो व्यक्ति हैं, हम उस समाज में रहते हैं कि जिस समाज में हम रहते हुए जिस पार्टी के साथ खड़े हो गए, उस पार्टी की सरकार बनाते हैं। मेरे साथियों, आपके जान का हर्ष होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में अनुसूचित जाति मोर्चे का क्या दायित्व है और इनका महत्व क्यों है। क्यों? अभी राजस्थान विधानसभा के अंदर चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि 200 में से 88 सीटों पे आप लोगों का अधिकार है। 200 में से 88 सीटों पर। क्यों? कि हम 22 से 23% उन 88 सीटों पर निवास करते हैं, 22 से 23%। और आपको जान के हर्ष होना चाहिए कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब भारतीय जनता पार्टी के साथ अनुसूचित जाति का लोग खड़े रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो रिजर्व 34 सीटें पूरे राजस्थान में, 34 की 34 पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, 34 की 34 पर। क्यों? कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम लोग कंधे से कंधे लगा के उनके साथ खड़े हुए और हमारे 34 के 34 बने। अब आपको जानकर होगा कि हमारे मात्र 5 व्यक्ति बने हैं। अब की बार 5 व्यक्ति बने तो हमारी सरकार नहीं बन पाई। 1% वोट के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मेरे साथियों, हम उस समाज के विलीन हैं, हम उस समाज के निवासी हैं कि जब देश आजाद हुआ और मुगलों का आक्रमण हुआ, आपने लैट्रिन तक साफ करी है, हमने धर्म चेंज नहीं किया। हमने लोगों की बेइज्जती सहन करी है, हमने धर्म सहन नहीं किया। हमने लोगों से अपमान सहन किया है, हमने धर्म नहीं सहन किया। और जब जब युद्ध होते थे भारत पर, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप बहुत बड़े सैनिक हैं कि सबसे बड़े सेना में आगे हुआ करते थे तो हम लोग छाती ठोक के आगे होते थे। आप इतिहास उठा के देखो, जिस भी राजा का आक्रमण होता था या सेना युद्ध करती थी तो अनुसूचित जाति के लोग सामग्री लेके, भाला और सारा लेके लड़ने के लिए तैयार होते थे। सबसे ज्यादा अत्याचार सहन किया तो हम लोगों ने किया है। और मैं कहना चाहूंगा आपको, हमें गर्व होना चाहिए कि इतना अत्याचार और सहन करने के बाद भी आज हम हिंदू हैं। ये हमसे बड़ी गर्व की बात और कौन कहेगा कि आज मनुवादी की बात करते हैं, उनको गर्व क्या करेंगे वो मनुवादी की। हम हैं हिंदू और सनातन धर्म को लेकर चलने वाले कि हमने धर्म चेंज नहीं किया। और आज भी दलित हैं और 100 साल पहले भी दलित थे, आज भी एससी हैं और 100 साल पहले भी एससी हैं। हमारे नामों का परिवर्तन हुआ है। हमें कभी दलित कहते हैं, कभी हरिजन कहते हैं, कभी चमार कहते हैं। हम सबको सहन करते हैं और आपके साथ कंधे से कंधा लगाते हैं। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा मेरे साथियों, अब की बार चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव में पहले की तरह भी आपको भूमिका निभानी चाहिए। एक बात और सुननी चाहिए आपको, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को क्यों याद करते हैं ये लोग? क्या है इसके पीछे? वो हमारे मसीहा हैं, मसीहा। आप
आपको जानकर हर्ष होना चाहिए कि उस युग में उतना दलित अत्याचार सहन करने के बाद वो कभी जाटव, बैरवा, बलाई, रैगर ऐसा महसूस नहीं किया उस आदमी ने। उसने क्या कहा पता है? मैं उस समाज का आदमी हूं जहां मेरा समाज को अंतिम छोर पर रखा जाता है। अगर वो उस समय उस सुविधाओं को ले लेता और हमारे समाज की बात नहीं करता तो क्या आज हमारा समाज इस अगड़ी पंक्ति में होता? क्या नहीं होता। तो मेरे साथियों, हम उसको घर घर पूजते हैं, उसको पूजना चाहिए। मैं इस कांग्रेस शासन पे आता हूं। कांग्रेस शासन की बात बताता हूं आपको, बहुत आपको जानकारी भी होनी चाहिए थी कि जब देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं बात समाप्त करूंगा। देश आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने हर समाज के दो व्यक्ति ले लिए कि भाई एक कमेटी बनाएंगे जो भारत की संरचना और भारत को एकता के बांधने के रूप में काम करेगी। एक कमेटी का निर्माण किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चे के 2 ले लिए, ब्राह्मणों को दे लिए, सब समाजों को ले लिए। आपको जान के दुख होना चाहिए, उस समय एक जगजीवन राम को लिया था। भाई सुन लो, हो भाई आगे आ जा, तू मेरे पास आ जा, आगे आ जा। उस समय जगजीवन राम को लिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं लिया गया। कि क्यों नहीं लिया गया उसको? कि वो पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था, पूरे समाज और देश की बात करने वाला था, दलितों की आवाज उठाने वाला था, वो आपकी हमारी लड़ाई लड़ने वाला था। लेकिन लोगों ने, चाटुकारों ने, और उन्होंने सोचा कि इसको ले लिया तो आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री बन सकता, देश का बड़ा नेता बनेगा। उसकी पतंग काटने में मैं बताऊंगा, आज ये कांग्रेसी कहते हैं कि हम